प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन पूरे भव्यता के साथ चल रहा था। संगम तट पर श्रद्धा की लहर उमड़ रही थी, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे। अखाड़ों की हलचल और हर ओर साधु संतों के तंबू इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ा रहे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को चौंका दिया। सेक्टर 19 के एक बड़े शिविर में एक सुबह एक नया साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर बड़ा चंदन का तिलक और गेरुआ वस्त्र उसे अन्य साधुओं जैसा ही दिखा रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर गया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उससे पूछा, महात्मा जी, आप कहां से पधारे हैं? उस साधु ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, काशी से। संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए यहां आया हूं। मुख्य साधु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, यह पवित्र भूमि है, आप यहां आराम से रह सकते हैं। साधु ने शिविर के एक कोने में अपना स्थान बनाया, झोले से चंदन और राख निकाली और ध्यान में लीन हो गया। बाकी साधुओं ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि महाकुंभ में रोज नए चेहरों का आना जाना आम था। दिन के समय साधु आम साधुओं जैसा व्यवहार करता, गंगा स्नान, प्रवचन सुनना और रात में ध्यान करना। लेकिन विनय, जो शिविर में सेवा का काम करता था, ने गौर किया कि हर रात वह साधु चुपचाप शिविर से बाहर चला जाता था। एक रात उसने देखा कि साधु शिविर के पीछे जाकर जमीन में कुछ दबा रहा है। विनय ने अगले दिन अपने दोस्त मनीष से इस बारे में बात की। मनीष ने हंसते हुए कहा, तू बेवजह चिंता कर रहा है, हो सकता है यह पूजा सामग्री हो। लेकिन विनय का मन शांत नहीं हुआ और उसने ठान लिया कि वह उस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल मिला। कॉलर ने सूचना दी कि महाकुंभ में साधु के भेष में एक आतंकवादी छुपा हुआ है, जो किसी बड़ी साजिश की योजना बना रहा है। पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर किशोर शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया और सभी शिविरों की निगरानी के आदेश दिए। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 19 के शिविर में वह नया साधु बिल्कुल सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था और उसने ठान लिया कि वह उस साधु पर नजर रखेगा। लेकिन रात के समय उसकी रहस्यमय गतिविधियां जारी थीं। एक रात विनय ने देखा कि साधु अपने झोले से कागज का एक टुकड़ा और एक छोटा उपकरण निकाल रहा है। वह झोला लेकर शिविर से बाहर निकल गया। विनय ने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा किया। साधु गंगा घाट के पास पहुंचा, जहां एक अजनबी व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। विनय ने छुपकर उनकी बातचीत सुनी। साधु ने कहा, सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा है, किसी को शक नहीं हुआ है। अजनबी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, बस सही समय का इंतजार करो। विनय ने यह सब रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण ज्यादा पास नहीं जा पाया। अगली सुबह उसने मुख्य साधु को सब कुछ बता दिया। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, यह मामला बेहद गंभीर है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। विनय ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, अगर वह दोषी निकला तो ठीक, लेकिन अगर हम गलत हुए तो? मुख्य साधु ने शांत स्वर में कहा, सावधानी में कोई बुराई नहीं, आज रात हम उसकी हरकतों पर नजर रखेंगे। उस रात विनय और मुख्य साधु ने कुछ अन्य साधुओं के साथ योजना बनाई। विनय ने अपना फोन तैयार रखा। जैसे ही साधु शिविर से बाहर निकला, वे उसके पीछे गए। साधु गंगा किनारे एक सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही अजनबी पहले से मौजूद था। अजनबी ने पूछा, तुमने जो कहा था वह काम पूरा हो गया? साधु ने जवाब दिया, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, अब बस आदेश का इंतजार है। ये सुनते ही मुख्य साधु और विनय हैरान रह गए। विनय ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली और तुरंत पुलिस को कॉल किया। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा अपनी टीम के साथ तुरंत हरकत में आ गए। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ जवान वेश बदलकर वहां पहुंचे, ताकि साधु और उसके साथी को कोई शक न हो। साधु और उसका साथी अपनी बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने कहा, यह आखिरी चरण है, जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी, हमें कार्रवाई करनी है। अजनबी ने जवाब दिया, यह हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा।
कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर किशोर ने सख्त आवाज में कहा, हाथ ऊपर करो और कोई हरकत मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उनके झोले की तलाशी ली गई, जिसमें विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पूछताछ में खुलासा हुआ कि साधु का असली नाम अयूब खान था और वह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। इंस्पेक्टर किशोर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा असली मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई? अयूब ने ठंडे और बेरहम स्वर में कहा, हम भीड़ के डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। हमारा मकसद था ऐसा हमला करना जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे, लेकिन तुम्हारी सतर्कता ने हमारे इरादों पर पानी फेर दिया। अगले दिन पुलिस ने मीडिया को जानकारी दी कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया है। मुख्य साधु और विनय की सतर्कता की वजह से यह साजिश नाकाम हो गई। महाकुंभ आयोजन समिति ने दोनों को विशेष रूप से सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान मुख्य साधु ने कहा, हमने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को अपवित्र करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। यह हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। विनय ने भी अपनी बात रखी। अगर मैंने उस साधु पर नजर न रखी होती तो शायद यह साजिश कामयाब हो जाती। हर किसी को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराधी आम लोगों के बीच छिपकर साजिशें रचते हैं। इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई। आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब सतर्कता और सामूहिक प्रयास एकजुट होते हैं, तो किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। अब हम आपसे पूछते हैं, अगर आप विनय की जगह होते तो क्या करते? और अगर कोई महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में इस तरह की साजिश रचता है, तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई। आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब सतर्कता और सामूहिक प्रयास एकजुट होते हैं, तो किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।